सलाम करना सुन्नत और जवाब देना वाजिब। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे दोस्त जनाब असगर भाई का इस्तकबाल करना चाहूँगा कि कितना बेहतरीन प्रोग्राम का इन्होंने इंतजाम किया और काबिल तारीफ है। जनाब असगर भाई बराए मेहरबानी 1 मिनट के लिए आप बराएं। आज का ये बेहतरीन जलसा सरजमीन काकोर पर जनाब असगर भाई और असगर भाई की टीम की जानिब से किया गया काबिल तारीफ काम है ये। और मैं स्टेज पर रौनक अफरोज अल्लाह ने जिनको हर तरीके से नवाजा गया, सोच और समझ के मालिक, कौम के रहबर, उन सब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि अपना एक वक्त देकर के यहाँ पर हाजिर हुए हैं। सब आपके सामने इंशाअल्लाह चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। और मैं चाहूँगा कि अगर कोई बात कही जाए तो बराए मेहरबानी उसको दिल की गहराई से, रूह की गहराई से और अपना ईमान का जज्बा जिंदा रख करके उसको सुनिएगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है। अब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और निकाह को इतना आसान कर दिया कि कोई भी बाप अपनी बेटी का निकाह चंद रुपयों में कर सकता है। चंद रुपयों के अंदर वो निकाह कर सकता है। निकाह के अंदर चंद छुआरे आपको बांट दिए, निकाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज लोगों ने निकाह को इतना भारी कर दिया है कि एक बाप निकाह करने से ये सोचता है कि मैं मेरी बेटी का निकाह कैसे करूं। उनके लिए निकाह करना तुमने दुश्वार करके रख दिया है। कौम के कुछ लोगों ने, गलत रिवाजों ने एक बाप को, अब जब अपनी बेटी का वो निकाह करता है तो बाद निकाह के बेटी का तो निकाह हो जाता है, लेकिन एक बाप कर्जदार बन जाता है। वो कर्ज की सुबुकदोशी करते करते उसको एक अरसा गुजर जाता है कि अपनी बेटी का साजो सामान, लोगों का खाना खिलाना, लोगों का खाना पिलाना और दूल्हे वालों की तरफ से कुछ मांगे जाना, इससे वो बंदा निकल ही नहीं पाता है। बात कहने के लिए कि हमारे आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है और निकाह को इतना आसान किया है, वो निकाह की आसानी को आज का मुसलमान भूल बैठा है। हमारे यहाँ ये आलम बताऊं, शायद मुसलमानों का तो सभी जगह पे ये आलम है कि कौम मुस्लिम का ये आलम है हर जगह पर कि जब शादी होती है तो आज बोले रस्म हल्दी है, कल तो बोले डांस पार्टी का प्रोग्राम है और परसों निकाह है बोले हमारा। बेहतरीन तरीके से डीजे लगाए जाते हैं, नाच गाना होता है और एक सुन्नत की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाने वाला मुसलमान धज्जियां उड़ाते हुए नजर आता है। हमारी आंखों से देखा हुआ है। कौम की वो जवान बेटियां जिनके लिए बुर्के का एहतमाम करना चाहिए, वो पर्दा नसीन खातून जो हमारी बहनें हैं जिनको पर्दे में रहना चाहिए, तो उस शादी का घर वाला, उसका भाई, उसके माँ बाप सब देखते हैं और एक सास के जवान बच्चियां थिरकती हुई नजर आती है और सब भाई बैठ करके देखते भी हैं। और कुछ नचनिए दोस्त बुलाए जाते हैं जो स्पेशली नाचने वाले रहते हैं, जो शादी है फला फला की चलो वहां पर जाना है और वहां पर जाकर के आराम से नाचते हैं।
तुम नाचने वालों को बुलाते हो, तुम्हारे घर की बेटियों पर बाहर के मर्द आकर के बदनिगाही करते हैं, और बदनिगाही का ये आलम है कि नताइज खराब आते हैं, और नताइज खराब आने पर कौम के रहबरों को परेशान करके ये कहते हो कि फलां बिनते फलां की बेटी फलां के साथ चली गई। ये नौबत ही नहीं लानी चाहिए तुमको। अपने घर की शादी है बेहतरीन तरीके से, अगरचे हम मुसलमान हैं और हमारे कानून और कवालीन हैं, हमारा कानून हमको ये इजाजत नहीं देता है कि हम गुनाह करें। तुम शादी का आगाज तो गुनाहों से करते हो और फिर कहते हो कि हमारे घरों में हमारी शादी में बरकतें आ जाए, तो ये हो नहीं सकता कि तुम्हारे घरों में बरकतें आ जाएगी। आज का मुसलमान ये बात सच बोलता हूँ कि हल्दी रस्म हल्दी के अंदर मैंने देखा कि अंडे मारने का एक प्रोग्राम चल गया है। बेहतरीन तरीके से अंडे मारे जाते हैं, एक दूसरों पे कलर मल दिया जाता है, और आलम यह है कि वो 4 दिनों के अंदर उनको ये परवाना मिल जाता है कि वो तो अपने मोहल्ले के और अपनी बस्ती के बादशाह हैं। उनको कोई ये नहीं कह सकता कि क्यों इतनी जोर से तुम माइक के अंदर गाने बजा रहे हो, डीजे बजा रहे हो, उनको कोई कहने वाला नहीं है। और 90% मुसलमान का ये आलम है। आज की न्यू जनरेशन की बात कर रहा हूँ कि उनको ये पता नहीं है कि 5 कलमे कैसे पढ़े जाते हैं, नमाज में कितने फर्ज हैं, कितने सुन्नत हैं, कितने वाजिब हैं, और मेरे इस्लाम के अंदर मुझ पे क्या क्या हुकूक मुझ पे आयद हैं, उन हुकूक का, उन कवालीन का उनको दूर दूर तक पता नहीं है। गाने बजाए जाते हैं, अब उनको ये मालूम नहीं है कि 90% तुम तो बेनमाजी हो, तुम तो नमाज पढ़ते भी नहीं हो, लेकिन जो 10% लोग अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, कलाम पाक की तिलावत करते हैं या तस्बीह पढ़ते हैं घर में बैठ करके, तुम्हारी वजह से उनको कितनी परेशानी होती है शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। मैं आप लोगों से मोतबाना गुजारिश करता हूँ कि अगर हमें ईमान जिंदा है और वाकई में हम मुसलमान हैं और हम हमारे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत रखते हैं, आप सोचो कि शादी के अंदर इस कदर हम जिन नबी के उम्मती हैं, तो नबी ने लम्हा लम्हा ये कहा कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। लेकिन वही नबी की उम्मती ने आज अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। बिल्कुल आज देखिए कि गुनाहों का मयार इतना ऊंचा चला गया है कि आज वो ये सब भूल गए हैं कि हमको किस तरीके की जिंदगी जीनी चाहिए और हम किस तरीके की जिंदगी को जी रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी शादी को इतना महंगा न करें, और शादी के अंदर जो गलत रस्म रिवाज आपने डाल कर रख दिए हैं उन रस्म रिवाज को निकाल दो। ये नौजवान ये क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं आज से हम ऐद करेंगे इंशाअल्लाह कि जिस किसी के घर पे अगर गुनाह वाला नाच गाना हुआ तो उस नाच गाने वाली शादी के अंदर हमारी शिरकत नहीं होगी, इंशाअल्लाह हम शिरकत नहीं करेंगे। एक बात आपको बताना चलूं कि अल्लाह तबारक व तआला अगरचे अल्लाह ने हमको सारे ऐसो आराम आसान आराई से दी है और हम बहुत ज्यादा खुश हैं और अल्लाह की नेमतें हम पर भरपूर, अल्लाह की नेमतों की हम पर बारिश हो रही है। तो आप ये नहीं समझें कि हमको तो अल्लाह हमसे राजी है और अल्लाह की सारी नेमतें सारी आराई से हमको मिल रही है। अल्लाह तबारक व तआला आप एक बात पे अपने दिल पे मलामत करेंगे और आपको अपने दिल पे आपके दिल पे जो स्याही लगी है और आपके दिल पे जो स्याही से आपका दिल जो काला हो चुका है, ये बात आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत देखा हुआ कौम मुस्लिम का हाल है कि एक चीज है तुमको सारी नेमतें मिली और तुम कहते हो अल्लाह हमसे बहुत राजी है और हमारे पास तो बहुत सारी नेमतें हैं। अरे नहीं नहीं, एक बात याद रख लेना कि परवरदिगार आलम ने तुमको ऐसो आराई से दी है तो तब तुम शुक्र अदा करना कि तब तुम नमाजी हो, और अगर तुम बेनमाजी हो और तुमको सारी आराई से मिल रही है तो अनकरीब ये समझ लेना कि अल्लाह की गिरफ्त तुम्हारे ऊपर आई होगी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं जब किसी से नाराज होता हूँ तो मैं उसके ऊपर सारी नेमतें बंद नहीं करता हूँ, मैं उससे सजदे की तौफीक छीन लेता हूँ, मैं उसको अपने सामने खड़ा तक नहीं करता। अगर ये समझ लो कि अगर तुम्हारे पास सारी ऐश मौज आराई से मौजूद है और अगर तुम बेनमाजी हो तो खुदारा नमाज की पाबंदी कर लो, क्योंकि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अगर आप नमाज के लिए खड़े हो गए तो यकीनन ये समझ लेना कि हमारा रब हमसे राजी है।
ये दो बात कहनी थी आपके सामने कि निकाह को आज के मुसलमान ने बहुत ज्यादा महंगा कर दिया है। बराए मेहरबानी इस गलत रस्म रिवाज को, ये रस्म रिवाज बंद किए जाएं। शादी बहुत आसान चीज है। एक गरीब बाप के लिए ये रास्ता छोड़ करके रखें कि उसको ये न लगे कि अल्लाह ने बेटियां मेरे झोली के अंदर रहमत बना करके डाली है और कुछ दहेज के लालची और कुछ रस्म रिवाज उस बेटी को रहमत की जगह पर जहमत समझने लगते हैं। मैं मेरी बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि बहनें जब आप अपने ससुराल जाएं तो अपनी सासू को यकीनन अपनी माँ समझें कि ये हमारी माँ है। जब आप अपनी माँ समझेगी तो यकीनन एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपनी बेटी समझेगी आपको। ये नहीं कहेगी कि ये मेरी बहू है। और घर में जाकर के आपका शोहर, पहले आप नमाज की पाबंद बने, यकीनन ये पाबंदी आपके शोहर पर भी हो जाएगी। जब घर में आकर के देखेंगे कि बीवी तो नमाज पढ़ती है और मैं नमाज नहीं पढ़ता, अपने शोहर को सबसे पहले मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि नमाज की ताकीद करना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर वो नमाज का पाबंद होगा तो घर में खैर बरकतें नाज़िल होंगी। मैं मेरे भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि भाई आपकी शादी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने घर का माहौल ऐसा दीनी और ऐसा बेहतरीन बनाए और गुनाहों की नहुसत से अल्लाह आपको और हम सबको महफूज रखे। परवरदिगार आलम से दुआ है या इलाही रहमत मुस्तफ़ा के वास्ते और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा, बहुत सारी વાત કરી આદિ સાહેબે। હવે જે સમૂહ શાદીમાં જે દાન આપનાર દાતાઓની યાદી છે એ હું બોલું। 21,000 રૂપિયા સંજયભાઈ જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ તરફથી મળેલ છે। 50,000 રૂપિયા ફરીદ મિયા મુકી જેઓ રામોલથી આવે છે તેમના તરફથી મળેલ છે। 35,000 રૂપિયા બાબુભાઈ મંસૂરી અને તેમના પરિવાર તરફથી